हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ग्रीन कलर, वाइट और रेड वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हमें इस तरह से ग्रीन कलर का वूल ले लेना है और इस तरह से देखिए मैजिक रिंग बनाना है। ऐसे फिंगर के ऊपर इस तरह से लपेट कर और हमें ये देखिए क्रोशिया की मदद से इस तरह से धागे को इस रिंग फिंगर के अंदर से बाहर निकाल लेना है और फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 चैन बना लेना है। ये देखिए 5 चैन हम बना लेंगे और देखिए ये हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगी, ये जो 5 चैन हैं। और फिर इस तरह से 2 बार धागे को लपेट कर हमें लेना है और फिर इसी रिंग के अंदर से हमें इस तरह से 1 2 3 बार में धागे को निकालेंगे तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। ये देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया बन गई। फिर एक चैन लेना है, फिर 2 बार धागे को लपेटना है, फिर इसे 1 2 3 बार में निकालना है। ये हमारी फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी में से फिर 1 2 3 बार धागे को निकालना है, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर ऐसे ही 2 बार धागे को लपेटना है, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 2 बार धागे को लपेटना है और एक इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चैन, फिर इसी रिंग के अंदर से हमें एक ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से, और इस धागे को हम इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारी रिंग छोटी हो जाएगी। अब देखिए फिर ऐसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, फिर एक चैन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, एक, ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया में हम इस तरह से फंदे को 3 बार में निकालते हैं तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बनती है। ये देखिए 3 3 6 3 9 2 11 ट्रिपल क्रोशिया बन गई। एक हम और बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये हमारी टोटल 12 ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। अब देखिए इस तरह से हम धागे को, ये जो हमारी रिंग फिंगर की धागा है उसे हम इस तरह से खींच लेंगे। अब एक चैन बनाएंगे और ये जो हमारी फर्स्ट 5 चैन वाली ट्रिपल क्रोशिया हैं, इसी के फर्स्ट चैन के ऊपर हमें इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया। अब ये जो हमारी ये जो हमने धागे को खींचा था, उस धागे को हमें इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए अच्छे से फिर हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 2 नॉट लगा लिया। अब जो बड़ा धागा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से देखिए बन जाएगी। रेड कलर का वूल लेना है और इसमें एक नॉट हमें इस तरह से लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी हर एक ट्रिपल क्रोशिया के बाद जो हमने एक एक चैन बनाए हैं, उसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से हम ऐसे ही से ज्वाइंट कर लेंगे वूल को। और ज्वाइंट करने के बाद देखिए धागे को हमें इस तरह से 1 इंच या आधे इंच की लंबाई में खींच लेना है। ये देखिए मैंने इतना लंबा खींचा है धागे को। अब इसमें हम इस तरह से फंदा निकालेंगे 6 बार। ये देखिए 5 और एक ये 6, ये देखिए हमने 6 बार फंदा लिया। अब इस फंदे को हम एक साथ ऐसे बंद कर देंगे तो ये हमारी एक पफ बनकर कंप्लीट हुई है। फिर एक चैन हमें लेना है और फिर नीचे से देखिए 1 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करना है। उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे हमें इस तरह से फिर से 6 बार फंदा लेना है। ये देखिए 4 5 और एक ये 6, फिर से हमने 6 बार फंदा लिया। अब हम फिर इस पफ को इस तरह से बंद करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पफ को बंद कर लिया। अब एक चैन बनाना है और फिर नीचे से 1 2 ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करना है। उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 6 बार फंदा लेकर एक पफ बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमें हर एक में ऐसे 6 बार फंदा लेते हुए पफ को बनाना है। ये जो हमारी ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें कट कर देना है इस तरह से। फिर नीचे से हम 2 ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करेंगे। उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे हम फिर से ऐसे 6 फंदा ले लेंगे। ये देखिए 4 5 6, ये देखिए हमने फिर से 6 फंदा लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है और फिर एक चैन बनाकर
ये देखिए जहाँ पे हमने ये फर्स्ट पफ बनाया है उसी फर्स्ट पफ की जो चैन है हमारी, उसी चैन में हमें इस तरह से जहाँ पे हमने बंद किया है, ये देखिए उसी जगह पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 3 चैन बनाएंगे, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर सेम उसी स्पेस में जहाँ पे हमने चैन बनाए हैं उसी पफ के ऊपर इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1 2 3 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है। ये हमें नेक्स्ट पफ के ऊपर फिर से एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब 1 2 3 3 चैन बनाकर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशिया से हमें बंद कर देना है। फिर सेम स्पेस में फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये देखिए अब फिर 1 2 3 3 चैन बनाकर सेम इसी जगह पे हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये पैटर्न बनकर कंप्लीट होगी। फिर देखिए नेक्स्ट पफ के ऊपर जाना है, उसी के चैन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक पफ के ऊपर हमें 2 2 बार डबल क्रोशिया और इस तरह से 3 चैन के साथ हमें इस तरह से बनाना है। पफ के ऊपर जाना है, ये देखिए पफ के ऊपर जो चैन है हमारी उसी चैन के ऊपर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया को बनाना है। ये देखिए फिर से 3 चैन, फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर चैन को बंद कर देना है। फिर ऐसे ही इसी जगह पे फिर ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से इसे बंद कर देंगे। देखिए मैं आपको पूरा फ्लावर बनाकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत आराम से इसे बनाना समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखिए फिर से हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हमने इसे बंद कर दिया। फिर ऐसे ही हम इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चैन, फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी हर एक में इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमारी 3 चैन की फर्स्ट डबल क्रोशिया थी उसी के ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाकर इसी के ऊपर हम इस तरह से बंद कर देंगे और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी फ्लावर बनकर कंप्लीट हुई है। ये देखिए ये इस तरह से इसका ये पैटर्न आएगा और ये इसके ऊपर का पैटर्न है। तो ये हमारी फ्लावर इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए जो ये हमने वूल को कट किया है इसे हमें अंदर की तरफ से सेट कर देना है अच्छे से, जिससे ये दिखे नहीं, इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो देखिए इस तरह से हम अंदर की तरफ इसे सेट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा होल है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारी फ्लावर बन गई है। अब इसे हमें जिसमें लगाना है, चलिए अब हम वो पफ बना लेते हैं। इस तरह से वाइट कलर का वूल ले लेना है। वूल को हमें इतना लंबा देखिए छोड़ देना है। इसके बाद हमें इस तरह से क्रोशिया में एक नॉट लगा लेना है। ये देखिए इतना लंबा धागा हम छोड़ देंगे नॉट लगाने से पहले। अब इसके बाद देखिए हम इसमें 2 चैन बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब धागे को हम 1 इंच की लंबाई में खींचेंगे और फर्स्ट चैन को स्किप करके जो हमारी सेकंड चैन है यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे की फर्स्ट चैन और ऊपर से सेकंड चैन, ये हमारी जो नीचे की सबसे पहली चैन है उसी में हमें इस तरह से 10 बार फंदा लेना है। ये देखिए 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने 10 बार इस तरह से फंदा ले लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बना लेना है। तो देखिए ये हमारी एक पफ बनकर कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम इस तरह से 2 चैन बना लेंगे और फिर 1 इंच की लंबाई में धागे को खींचेंगे। फिर फर्स्ट चैन को हम स्किप करेंगे, सेकंड चैन में इस तरह से ये देखिए ऐसे हम फिर से 10 फंदा लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने फिर से 10 फंदा ले लिया। अब इस पफ को हम फिर से इस तरह से बंद कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पफ बन गई।
फिर ऐसे ही 1 2, फिर से ऐसे ही 2 चैन हमें लेना है। फिर ऐसे धागे को 1 इंच की लंबाई में खींचना है। फिर ऐसे ही हमें देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए फिर से हमें इस तरह से 10 फंदा लेना है। फिर इस तरह से हमें पफ बना लेना है। फिर ऐसे ही हम फिर से ऐसे 2 चैन बनाएंगे। फिर इसी तरह से हमें एक पफ और बना लिया। इस तरह से हमने ये टोटल 4 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 चैन बनाकर हमें देखिए धागे को इतना लंबा करना है और फिर हमें इस तरह से धागे को कट कर लेना है। ये देखिए धागे को अब हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो देखिए ये धागे को हमें दोनों साइड में ऐसे इतना लंबा लंबा छोड़ना है। अब देखिए ये धागा मैंने किस लिए छोड़ा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस धागे के अंदर से हमें ये फ्लावर को अटैच करना है। तो देखिए फ्लावर के नीचे से हमें इस तरह से क्रोशिया को, ये जो हमारा जहाँ पे हमने ये मैजिक रिंग बनाया था उसी स्पेस में इस तरह से क्रोशिया को डालना है और फिर इस तरह से इस धागे को हम खींच लेंगे क्रोशिया की मदद से। ये देखिए हमने धागे को खींच लिया है। इस तरह से इसमें एक मोती इस तरह से लेना है, वाइट कलर का मैंने मोती लिया है। अब इस तरह से आप चाहें तो सुई की मदद से भी फिरो सकते हैं या फिर आप इसी तरह से इसे, ये देखिए ऐसे रफ करते हुए इसके अंदर इसे, ये देखिए ऐसे ही डाल के फिरो सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इसमें हमें नॉट लगाना है। तो इस तरह से ये जो हमने फ्लावर के अंदर धागे को डाला है एकदम ऐसे मोती एकदम लास्ट में ऐसे रख लेना है। अब इसी मोती के ऊपर इस तरह से देखिए धागे को हमें ऐसे नॉट लगा देना है जिससे ये खुले भी नहीं और अच्छे से नॉट भी लग जाए और मोती हमारी पीछे की तरफ, मोती लगाने से हमारा ये नीचे ऊपर नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसमें 3-4 नॉट लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए, खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से ये हमने 4 नॉट लगा लिया है। अब देखिए हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा धागे को कट कर लिया है और ये हमारा देखिए इस तरह से ये लटकन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जैसे मैंने आपको 4 का बनाकर दिखाया है ऐसे हमें 2 का, फिर 6 का, 8 का, 10 का ऐसे ही हमें बना लेना है पूरा। तो चलिए मैं आपको पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये देखिए 2 का, ये 4 का मैंने आपको दिखाया था बनाकर, फिर ये 6, फिर 8, फिर 10 ऐसे, फिर इस साइड से 4, फिर देखिए 6, फिर ऐसे ही 8, इस तरह से हमने ये बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे लगाते कैसे हैं, हमें लगाना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमें इस तरह से तोरण पट्टी को ले लेना है। अब देखिए तोरण पट्टी को लेने के बाद हम सबसे पहले जो हमने ये 2 का बनाया है हमें इसे लगाना है। ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे तोरण पट्टी के फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की लाइन में हम इसे लगाएंगे। तो इस तरह से हम क्रोशिया की मदद से पीछे की तरफ से धागे को हम अंदर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम धागे को अंदर कर लेंगे। अब देखिए हमें इसमें कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हाथ से ही इसमें ऐसे ही नॉट लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें उल्टे तरफ से नॉट को लगाना है जिससे इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए और ये अच्छे से फिक्स भी हो जाए। तो देखिए इस तरह से फिर से हम धागे को क्रोशिया की मदद से बाहर कर लेंगे और ये देखिए इस तरह से हम इसके अंदर से ऐसे धागे को डाल के फिर एक नॉट लगा लेंगे, फिर सेम इसी तरह से हम एक नॉट और लगा लेंगे। ये देखिए हम एकदम टाइट करते हुए नॉट को लगा लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी उसे हम देखिए पफ के अंदर से इस तरह से क्रोशिया की मदद से बाहर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी एक लटकन यहाँ पे लग गई है इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट लटकन हमें 4 का लगाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हमें स्किप करके यहाँ पे हमें 11 डबल क्रोशिया की चैन में फिर से हम 4 का लगा लेंगे।
फिर ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे यहाँ से। फिर ऐसे ही हम 6 का लगा लेंगे। फिर ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे तो फिर हम 8 का लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से 8 का हमारा लग जाएगा। फिर ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर ऐसे ही 10 का, फिर इस साइड से फिर से ऐसे 6 का, 4 का, 2 का, इसी तरह से हमें ये लगा लेना है ऊपर नीचे करते हुए। तो चलिए मैं आपको पूरे में लगाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये एक साइड का लगा लिया है। यहाँ पे देखिए हमने 2 का लगाया, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर इस साइड से हमने 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का। अब यहाँ पे हम 2 का लगा लेंगे। फिर सेम इसी तरह से हम इस साइड भी पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही पूरे तोरण में लगाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने पूरे तोरण में इस तरह से ये पूरे में लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए बीच में यहाँ पे 2 का लगाया है मैंने, और फर्स्ट में और लास्ट में 2 का, बीच में ऐसे ही 2-2 ऐसे ही बढ़ाते हुए हमने ये पूरा लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये मेरी तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।